हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द ऑलराउंडर कंपटीशन पे। वोकेबलरी पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो हम कुछ वर्ड्स लिए हैं, सीधा हम वोकेबलरी पर आते हैं। पहला वर्ड है हमारा कैलिब्रेट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके। ठीक है, आपको अगर आप वोकेबलरी ऐसे पढ़ते हैं कि ये कैलिब्रेट हुआ, इसकी मीनिंग सपोज ये हुई या ये हुई या ये हुई, आप वोकेबलरी में ऐसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कैलिब्रेट वर्ड का पहले मीनिंग जानिए, कैलिब्रेट होता क्या है, फिर उससे रिलेटेड उसके सिनोनिम्स जानिए। ठीक है, फिर जितने हो सकता है उसको उसके एंटोनिम से रिलेट कीजिए। ठीक है, और फिर जितने उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को भी अच्छे से गो थ्रू होइए, तब जाके आपको बेटर आइडिया होगा। तो कैलिब्रेट का पहले मीनिंग समझते हैं हम क्या होता है। देखो यार, कैलिब्रेट का मतलब होता है टू चेक और एडजस्ट होता है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक तरह से बात करूँ तो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, फिर सिनोनिम इसका देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम टू चेक और एडजस्ट लिखा तो क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे। ठीक है, स्केल करेंगे, फिर इसको मेज़र करेंगे, ही मीनिंग हुई ना इसकी। स्केल हो गया, मेज़र हो गया, एसेस हो गया। ये 3 वर्ड्स हमारे ऐसे हो गए जो कैलिब्रेट से मिलते जुलते हैं हमारे। देखो, सिनोनिम का मतलब कभी भी आप ये मत समझ लेना कि एग्जैक्ट मीनिंग होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि क्या सिंटैक्स है, मतलब उससे रिलेटेड होता है, उससे हम रिलेट करते हैं। हो सकता है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग ना हो, लेकिन वो एग्जैक्ट सिचुएशन के लिए एग्जैक्ट काम करता हो। तो स्केल, मेजर, एसेस, ये मेरे वर्ड हुए। और कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, टू चेक और एडजस्ट होता है। अब इसको देखते हैं, हम ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, तो अब पहला वर्ड है मेरा एफरेंट। तो इसकी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। देखो, एग्जाम में वोकेबलरी अगर आपको करनी है, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने जो याद करा वो आगे अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको रियली में वोकेबलरी को अच्छा करना है, तो आपको सारे ऑप्शंस अगर पता है तो आपका वोकेबलरी कभी गलत नहीं होगा। मतलब 2-3 वर्ड्स भी आपको मिनिमम पता होनी चाहिए, ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सको। तो देखते हैं अफ्रेंड का मीनिंग क्या होता है। अफ्रेंड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अफ्रेंड करना। सुना है किसी को कि यार उसने उसको अफ्रेंड कर लिया, एक तरह से इसका इंसल्ट करा उसने, इंसल्ट करना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इंसल्ट। तो इसको ऑफेंस भी बोलते हैं। कहोगे सर ये एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, सिमिलर। हाँ, सिमिलर मैंने बोला था कि एग्जैक्ट नहीं होता, मिलता जुलता होता है, ऑफेंस हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम किसी को कुछ टॉन्ट करते हैं, चाहे वो सार्काज्म में हो या फिर टॉन्ट भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे हो गए अफ्रेंड का मीनिंग हो गया मेरा ये। क्लियर। इसमें मैं एक और वर्ड लिख सकता हूँ, एस्टिमेट लिख सकता हूँ आगे, एस्टिमेट, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन करना हिंदी में। हिंदी भी वर्ड मैं बताता चलूँगा यार, क्योंकि कई वर्ड्स मैंने खुद ऐसे हिंदी में याद करे थे, इसलिए आपको बेनिफिशियल होगा। कुछ जहाँ जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे। वैसे कोशिश करो आपकी जितना हो सकता है आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही जानो। फिर अब हमने अफ्रेंड की मीनिंग जान ली। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड देखते हैं, अशैल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक तरीके से आक्रमण करना, आक्रमण करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अटैक, अटैक हो गया। ठीक है, अटैक हो गया। अगर असॉल्ट भी हो जाएगा, इसका मीनिंग असॉल्ट हो जाएगा। अब अगर आगे मूव करूँ तो असॉल्ट हो गया। अब यार, अटैक और आक्रमण आप करोगे, ज़रूरी नहीं ना किसी ने किसी को क्रिटिसाइज़ किया बुरी तरीके से, तो वो भी एक तरीके से अटैक ही हुआ ना। ठीक है, तो क्रिटिसाइज भी मीनिंग होगी इसकी। होगी सर कुछ ये आपको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन समझो, दो लोग, सपोज करो दो पार्टीज़ हैं, उसके जो स्पोक पर्सन है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक ने दूसरे पे अटैक किया। तो अटैक करने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो उसकी पिटाई कर रहा है। अटैक करने का मतलब ये है ना कि उसके कामों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो समझ में आ गया, क्रिटिसाइज भी इसका मीनिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस गॉज पे आते हैं। ये दोनों पढ़ने में सेम है, लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर ये है, गॉज है। लेकिन इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। इसको बोलते हैं, इस गॉज का मतलब होता है थिन क्लोथ, थिन क्लोथ। समझते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे अपने अक्सर, मतलब जो लोग कहीं भी कुछ लिखा होता है तो उसको पढ़ने की आदत है, गॉज स्कर्ट जरूर देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो थिन क्लोथ। तो इसके और सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, और इसका एक और मीनिंग होता है, इसको हेज भी बोलते हैं। क्लियर। फॉग भी एक सिंटेक्स में मीनिंग ये भी होता है, फॉग। ठीक है, जो कि जिसका मतलब होता है अनक्लियर। तो ये इतने सारे अलग, ये अलग सिंटेक्स में है, ये अलग सिंटेक्स में है। इसके 2 मीनिंग्स बनते हैं।
ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो और इसका मीनिंग होता है टू चेक करना और एडजस्ट करना, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मैं आगे मूव करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आपको वोकेबलरी मेरी मैडम आप ऐसे पढ़ के देखो। मैंने आपको एक आइडिया दिया था 90 डेज़ का, भाई आप 90 डेज ऐसे वोकेबलरी पढ़ के देखो, आपको सारी चीज़ें टिप्स पे याद हो जाएंगी। मैंने खुद ऐसे किया हुआ था और मैंने खुद ऐसे बहुत करके बहुत अच्छा एग्जाम में इम्प्रूव भी किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसेंट्रिक पर आते हैं। इसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? इसेंट्रिक पता भी होगा। इसेंट्रिक का वैसे डिक्शनरी वगैरह में मीनिंग आप देखोगे ना तो मतलब होता है अजीब, सनकी भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, जो एबनॉर्मल सा थोड़ा बिहेव करे, एबनॉर्मल, उसको हम क्या बोलते हैं? अनकन्वेंशनल भी बोलते हैं, अनकन्वेंशनल भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब आप कहोगे कि सर इसका मीनिंग स्ट्रेंज भी होता है, जिनको पता होगा स्ट्रेंज बिल्कुल करेक्ट है। पेक्यूलियर भी होता है, ये पेक्यूलियर तो बहुत फेमस है अजीब के लिए, पेक्यूलियर भी मीनिंग होता है। ठीक है, बिजार भी होता है। तो ये मेरे वर्ड हो गए। अब मैं इससे समझूं कि क्या इसके सिनोनिम्स हैं। तो मेरे भाई हम यहाँ पे सिनोनिम देख रहे हैं, ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे हम सिनोनिम देख रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ देखते हैं। तो ये वर्ड है मेरा वांटेड। वांटेड का मतलब क्या हुआ? वांटेड का पहले मतलब जानते हैं, बहुत लोगों को शायद पता हो चाहे ना पता हो। देखो सपोज करो आज के टाइम पे क्या होता है, फ़ोन वगैरह में लोग इतने बिजी हैं कि लोग फैमिली वगैरह से मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये हैबिट हो गया ना एक तरीके से, तो ये हैबिट हो गया और बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए लोग इन सब चीज़ों से। किससे? वो किसी भी चीज़ से हो सकता है शॉर्ट्स से हो सकता है रील्स से हो सकता है किसी को एल्कोहल से हो, या हो सकता है किसी और चीज़ से हो। ठीक है, तो हैबिट और फैमिलियर, तो ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए यहाँ पे देखो। ठीक है, ये दोनों तो सिनोनिम्स हो गए। गार्डन का तो आपको पता ही है यार। इडियोसेंट्रिक पे आते हैं, एक वर्ड है, ये वर्ड है। ठीक है, इडियोसेंट्रिक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो अब नॉर्मल है, अनकन्वेंशनल है, इनका मीनिंग ये भी होता है, इडियोसेंट्रिक भी होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इस पॉइंट पर आते हैं। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ये। ठीक है, और आज ना हम कुछ वन वर्ड्स भी लेते हैं। पिछली क्लास में तो हमने ओनली सिनोनिम्स लिए थे और उससे मिलते जुलते हमने कुछ एंटोनिम भी बताया था, लेकिन आज हम ना वन वर्ड्स भी लेते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड है मेरा वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड का मतलब क्या होता है? देखो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, यही मीनिंग है ना। हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, बट जानने की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ड समझते हैं। क्या इनक्रेडिबल का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? इनक्रेडिबल क्या होता है? यानी इनक्रेडिबल क्या होता है? जो हमारे बिलीफ के बियॉन्ड हो, बियॉन्ड बिलीफ। डन, ये मीनिंग होता है मेरा। यानी इसको हम ये भी बोलते हैं अनबिलीएबल, भी मीनिंग होता है इसका। क्लियर? इसको ना इनक्रेडिबल को आप लोगों ने सुना होगा। देखो आपके ना वन वर्ड से ना काफ़ी मिलते जुलते आपके सिनोनिम एंटोनिम भी क्लियर होंगे। इसको मैग्निफिशेंट भी बोला जाता है, मैग्निफिशेंट, स्पेलिंग देख लेना, FICIENT है मैग्निफिशेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोला जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लियर? आगे मूव करते हैं हम। देखो फ्लेक्सिबल जो है वो लचीला होता है। ठीक है, इसके वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, देख लो। पहला वर्ड हो जाएगा आपका सपल। ठीक है, प्लाइबल। ठीक है, इसके देख लेना, प्लाइबल की प्रोनाउंसिएशन मैंने ठीक करी है नहीं कि प्लाइबल ही होता है मेरे हिसाब से। और ईजिली बेंड भी बोलता है, ईजिली बेंड। ठीक है, ये सपल और प्लाइबल इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल के लिए। ठीक है, गलीबल। गलीबल क्या होता है भाई? गलीबल जिसको ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सके, ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ में ईजिली इन्फ्लुएंस, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं किया गया है। तो ये मेरा आंसर हो गया। कन्वर्टेबल का मीनिंग आपको पता होगा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन एग्जैक्ट द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, ये मीनिंग है। जनरली इसको देख के ना बच्चे डुप्लीकेट आंसर कर देते हैं, भाई गलत है, डुप्लीकेट आंसर नहीं होगा। ठीक है, डुप्लीकेट इसका आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज़ ए गुड बॉय।
मैंने यहाँ पे लिखा राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे लिखा, मैंने एग्जैक्टली इसकी कॉपी कर दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम इज़ ए गुड बॉय, ये ओरिजिनल है और मैंने देख करके उतारा है वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड। तो मेरे भाई इसको ना वर्बिटम बोलते हैं, तो ये वाला मेरा आंसर करेक्ट होगा, वर्बिटम। ध्यान रखना, ये मत बोलना कि डुप्लीकेशन होगा। रेपिटेशन का मतलब तो पता है आपको, बार बार रिपीट होना होता है। रिकरेंस का मतलब क्या होता है, मैथ्स में सुना होगा आप लोगों ने, रैशनल इरेशनल में रिकरेंस, इरेशनल में आता है रेकरेंस, सॉरी। तो रेकरेंस में क्या आता है कि जो चीज़ें बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं, बार बार हैपन होती है, रिपीट अगेन या हैपन अगेन, रिपीट अगेन या हैपन अगेन। ठीक है, जब हम मैथ्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा रेकरेंस क्या होता है, नंबर सिस्टम में आएगा आपका, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ही आ जाएगा। इसको देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर वर्बिटम है, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो देखो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका एम्फीबियन, लेकिन पहले सारे वर्ड्स को समझते हैं। आप कभी भी आंसर पे मत फोकस करना कि यार क्या आंसर होगा, नहीं, सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। वर्टेब्रेट का मतलब समझते हैं, पहला ऑप्शन मेरा क्या दे रखा है, यानी वर्टेब्रेट हमारा क्या होता है। अगर हमारे वर्ड्स एक बार क्लियर हो गए ना तो आप सब कर लोगे, ठीक है। देखते हैं वर्टेब्रेट क्या होता है, जिसके पास स्पाइन हो, हैविंग स्पाइन, ठीक है। एर्बोरियल क्या होता है, ऐसे जीव जो बेसिकली लिविंग ऑन ट्री, जो ट्री पर रहते हैं, पेड़ पौधों पर रहते हैं, ठीक है। मैमल क्या होता है, मैमल को समझते हैं, एक तरीके से ये वो होते हैं, हिंदी में कहूँ तो स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है। जैसे डॉग्स हो गए, ह्यूमंस, वेल, लॉयन, ये सब ईटीसी बहुत सारे होते हैं इस कैटेगरी में। और एम्फीबियन, एम्फीबियन में आपका पहले तो आपका फ्रॉग हो गया, मेढक ही हो गया, जो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो एम्फीबियन हो गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इस सारे के सारे मेरे भाई PYQs हैं, ये मत सोचना आप कि ये वैसे ही, सारे के सारे PYQs में कई बार आए हुए क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक्स के साथ। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले को, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ। तो इसका मतलब, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग क्या है कि, तो इसका आंसर तो जनरली पता होगा कि ब्रीच करना होता है, लॉ को ब्रीच कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो ब्रुस्क और ब्रूच है, इसको भी मीनिंग को समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहला वर्ड है मेरा ब्रुस्क। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, ब्रुस्क का मतलब क्या होता है, एक तो ये हो गया हु डिड थिंग्स क्विकली, और एक मतलब ये होता है हु सेज थिंग क्विकली, क्विकली। क्लियर, दो वर्ड्स हो गए मीनिंग, ठीक है। यानी कि जो बहुत फटाफट फटाफट बोलता है, फटाफट फटाफट करता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे ना रूड के टर्म्स में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। और ब्रूच, ब्रूच एक तरीके का पिन होता है, आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते हैं ना, राजा महाराजा के यहाँ पे जो नहीं लगा होता ऐसे, एक मिनट, इसको, राजा महाराजा के जो यहाँ पे नहीं लगा होता था, इस तरीके से पिन लगी होती थी, उनकी जो वो बनी होती थी, जो ड्रेस बनी होती, उस पर पिन, उसको ब्रूच बोलते हैं। ब्रीच क्या होता है, लॉ को ब्रेक करना, तो ब्रीच मेरा आंसर हो गया, ब्रीच मेरा आंसर हो गया, ब्रीच मेरा आंसर हो गया। और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से कॉर्ड, ब्रेड का मतलब, यानी कि चोटी, इसको बोलते हैं थ्रेड ऑफ सिल्क बोलते हैं, आपने देखा होगा थ्रेड ऑफ सिल्क, जब चोटी बनी होती है ना इस तरीके से, एक मिनट सही बना देता हूँ इसको, इस तरीके से बनी होती है, तो गलत बना, एक तरीका बताया मैंने कि मतलब थ्रेड ऑफ सिल्क, यानी जो चोटी इस तरीके से बनी होती है ना घूम घूम के, उसको बोला जाता है कॉर्ड, यानी थ्रेड ऑफ सिल्क और ब्रेड। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया मेरा ब्रीच। तो
थैंक यू आप लोग।